अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस इशू पर, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, आपके देखने वाली वीडियो है, आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और इशू है जाली पीर। पीरी मुरीदी का लिबादा ओढ़कर शरीयत से दूर होते हैं। शरीयत की शीन के एक नुक्ते का भी उनको नहीं पता होता। ऐसे पीर आपको मिलते रहते होंगे। हमारे सहाफ़ी हजरात उन सब को एक्सपोज करते रहते हैं। लेकिन हमें दुख तब होता है कि जब उन जाली पीरों की वजह से असली पीरों, असली अल्लाह के वलियों पर ज़ुबान दराज़ी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बरसगीर पाको हिंद, ये जो ख़ित्ता है, यहाँ पर अल्लाह पाक के नबी नहीं आए। यहाँ पर अगर इस्लाम पहुँचा है तो अल्लाह पाक के वलियों की वजह से पहुँचा है। जो अल्लाह पाक का वली है उसका शरीयत पर पाबंद होना ज़रूरी है। अगर शरीयत पर पाबंद नहीं तो वो पीर नहीं, वो मुर्शिद नहीं, वो अल्लाह पाक का वली नहीं, वो एक शोबदाबाज है। बदकिस्मती से हम दीन इस्लाम से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें नहीं पता कि कौन पीर है और कौन शोबदाबाज। हमारे पास पीर को परखने की कसौटी वो सिर्फ शरीयत है। अगर हमें शरीयत का नॉलेज होगा तो हमें पीर, अल्लाह का वली, अपना मुर्शिद चुनने में आसानी होगी। लेकिन बदकिस्मती से हम, चूँकि हमारे पास दीन सीखने का तो टाइम ही नहीं है, तो हमें जो शोबदाबाजी करके दिखाए हम उसको पीर मान लेते हैं। मिसाल के तौर पर, पिछले दिनों एक दोस्त मुझे कहने लगा, मेरी उससे सलाम दुआ हुई, कहने लगा ओ मैं भी मुरीद हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, कहाँ मुरीद हुए? उसने कहा कि मैं ना लाहौर यतीम खाने के करीब एक पीर साहब है, मैं उधर जाके उनका बैत हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैं आपको उसकी करामत ना बताऊं? मैं थोड़ा सा और हैरान हुआ कि वाकई सही बात है, अल्लाह पाक अपने बुज़ुर्गों को करामतें अता फरमाता है। मैंने कहा सुनाओ। कहने लगा यार, जब मुझे मेरा एक दोस्त वहाँ पे लेके गया ना, आओ यार मैंने अपने पीर साहब के पास जाना। पीर साहब को फ़ोन किया हमने लाहौर उतर के नियाज़ी अड्डे पे। तो जब हमने उनको फ़ोन किया तो पीर साहब ने कहा कि मैं फ़लाँ चाय वाले होटल, चाय वाले ढाबे पे बैठा हूँ, वहाँ पे आ जाओ। हम वहाँ चले गए। कहना जब हम वहाँ पे गए तो पीर साहब ने चरस वाला सिगरेट लगाया हुआ था, और जैसे ही हम पहुँचे तो पीर साहब ने अपनी जेब से 2 सिगरेट और निकाले, एक उसे दे दिया, एक मुझे दे दिया। हम भी उनके साथ बैठे चरस पीने लग पड़े। थोड़ी देर के बाद अचानक पुलिस वाला डाला आया। पुलिस वाला जब डाला आया तो उन्होंने कहा कि हमें डाले में बैठो। हमें उन्होंने डाले में बिठा लिया। पुलिस वाले ने सलफ मारा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पीर साहब ने क्या लिया, स्टार्ट करके विखाई। फिर तेनों नहीं पता कि तू केड़े बंदे नूं लैके चला है। उसने बहुत ज़्यादा सलफ मारे, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। यार कैसी करामत है। पीर साहब ने कहा गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर क्या हुआ जी, फिर थोड़ी देर, काफ़ी देर कोशिश करने के बाद पुलिस वाले ने एक और डाला मंगवाया। पीर साहब बोले चल हुण तेनों माफ़ कर देने, लै चल तू सानू, कोई गल नहीं, साडा तू की कर लेना। फिर दूसरे डाले में बैठे और हमको थाने ले गए। यार कैसी करामत है कि पीर साहब डाले च बैठे तो डाला ही स्टार्ट नहीं होया। वाकई यार वो अल्लाह दा वली है। मैं उसका मुंह देखने लग पड़ा। यार कैसे लोग हैं यार, दीन से नाशना लोग। वो एक पीर जो खुद भी चरस पी रहा है, अपने मुरीदों को एक एक सिगरेट दे रहा है चरस का अपनी जेब से। उसके बाद वो कुदरती को फॉल्ट आ गया है, उस डाले में फॉल्ट आ गया है। वो नहीं, अगर तो पीर साहब की करामत थी तो दूसरे डाला भी बंद हो जाता। पहला डाला जो बंद हो गया था तो दूसरा भी बंद हो जाता। लेकिन हैरान कुन बात है, मैंने फिर उसको काफ़ी देर उसको समझाया, लेकिन ये बात मेरे ज़हन पे नक्श हो गई। अब हमारा जो मुर्शिद चुनने का, पीर चुनने का
जो एक बैरोमीटर है ना, वो ये है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहन ले वो भी पीर, जो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े उतार दे वो भी पीर, जो नंगा होके फिरे वो नंगे शाह, जो ज़्यादा कपड़े पहन के फिरे वो लम्बी चादर वाली सरकार। ओ खुदा का खौफ करो यार, पीर चुनने के लिए शरीयत ज़रूरी है, जो शरीयत का पाबंद है वो ही पीर है। इस बात को अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ने काफ़ी हाईलाइट किया है, हम उनका बयान सुनते हैं। कमाल की शख्सियत है। उससे पहले मैं सिर्फ एक दो लफ्ज़ और कहने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बाप के 5 बेटे और एक बेटा, उससे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, तो कहने में जहाँ पे कोई बंदा अवाम में बैठा होगा और उसके बाप के साथ हल्की सी भी रंजिश होगी, वो ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ बंदा उसने ये काम किया है, उसने कहा ना वो फलाना बंदा ही गंदा, उसकी औलाद भी गंदी। अब देखिए वो फलाना काम करता फड़िया गया, उसने हवाला दिया है उस गंदे बेटे का, लेकिन उसने कहा सारी औलाद ही गंदी है, रगड़े सारे बच्चे गए समेत उसका बाप, हालांकि बेशक उसका बाप अच्छा आदमी हो। इसी तरह पुलिस हमारा एक शोबा है, पुलिस में बेशक अच्छे बंदे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं, पुलिस हमारी हिफाजत करती है, लेकिन जो चंद काली भेड़े हैं उनकी वजह से हर बंदा कहता है यार पुलिस तो है ही राशि, पुलिस वाले तो रिश्वत खोर ने। एक बंदे चंद बंदों की वजह से सारी पुलिस बदनाम। इसी तरह हर शोबे में देख ले, अच्छे बंदे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे बंदों को कोई अच्छा कहता नहीं, लेकिन बुरे बंदे की वजह से सब रगड़े जाते हैं। इसी तरह अल्लाह के वली जो हैं, अल्लाह पाक के वली अल्लाह पाक के दोस्त होते हैं, शरीयत के पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक ने उनकी ज़ुबान में तासीर रखी हुई है, अल्लाह पाक ने उनकी नज़र में तासीर रखी हुई है, अल्लाह पाक उनका वसीला मानता है, अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल करता है, वो अल्लाह पाक के करीब होते हैं। लेकिन ये जो चंद गंदे पीर, चंद जाहिल पीर जिनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं होता, इनकी वजह से लोग कहते हैं सारे पीर ही अंजदे। लेकिन यहाँ मेरी नज़र में सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर कोई दीनी मामला, अल्लाह पाक के वली, अगर कोई जाली बाबा पकड़ा जाए, कोई चवले मारता, कोई जिस तरह आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाए तो उसका नाम लेकर बेशक जाली पीर कहकर ये ऐसे कर ले, लेकिन यार सारे पीर इंजदे होंगे, ये बात गलत है। अब इसको एक्सपोज किया है, इस सारे मामले को अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ने। आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। मौजू जाहिल पीर, जाहिल मुर्शिद और जाहिल मुरीद। जी, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर शिबनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते लताइफ़ शरीफी में, याद रखो कि शरीयत परखने की कसौटी है। बिल्कुल बिल्कुल, शरीयत परखने की कसौटी है। शरीयत पर वली को परखा जाता है, वली से शरीयत नहीं परखी जाती। बेशक 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 बेशक। कितना प्यारा जुमला, इसकी अहमियत को आप समझिए। और आज जमाना क्या आ गया, हमारे पीर साहब ऐसा करते। अबे तेरे पीर की हैसियत क्या है, ये बता कि शरीयत क्या कहती है। अगर तेरा पीर शरीयत पर अमल करता है तो पीर है, शरीयत पर अमल नहीं करता तो वो पीर नहीं है। कि शरीयत जो है वो कसौटी है, जो शरीयत पर आमिल है वो वली है, और जो शरीयत पर आमिल नहीं वो वली हो ही नहीं सकता। बल्कि यहाँ तक कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने जो गौस पाक के दादा पीरों में जी फरीदुद्दीन अत्तार उनका ये कौल नकल करते हैं तस्करतुल औलिया सफ़ा 212 पे, कि फरमाते वली वो है जो अल्लाह रसूल और अल्लाह रसूल की इताअत करे। बेशक बेशक। और इस तरह वो अल्लाह रसूल की इताअत करे कि उसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में हदीस रसूल। बेशक 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 बेशक। अगर उसके हाथ कुरान और हदीस रसूल से खाली है तो फिर फरमाते हैं कि वो वली नहीं है बल्कि वो जिंदीक है। बेशक बेशक। जिंदीक कहते हैं वो मजूसियों को, जो आग के पुजारी होते हैं, या दीन के मुनकिर को जिंदीक कहा जाता है। बेशक बेशक।
मगर ये ज़माना बड़ा अजीब हो गया है साहब, शरीयत पे वली नहीं परखे जा रहे जी। वली साहब ऐसा करते हैं इसलिए जाइए, और वली साहब कर क्या है, ऐसे ऐसे वली पैदा हो गए, ऐसे ऐसे पीर पैदा हो गए कि नेटों पे वीडियो देखकर आदमी हैरान है। बीच में एक पीर साहब को देखा लड़कियों से चिपटे हुए रहते थे, औरत चिमटू पीर साहब है, सही बात, वली साहब है। कवाली हो रही है साहब, हजारों लाखों के नोट दाढ़ी मुंडे कवालों पे निसार कर दे रहे हैं साहब, पीर साहब है, करामत है बिल्कुल। और एक अजीब नया फैशन चला, फूलों के अंदर ही दफन हो जाए गर्दन तक। देखे होंगे इस तरह के वीडियो, इतने गुलाब के फूल डाले कि पीर साहब की गर्दन दिख रही है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है। सही बात। क्या है साहब, ये पीर है, ये वली है हमारे हजरत। अरे क्या करामत क्या है आपके हजरत की? भाई इतने बड़े पीर साहब है कि साहब औरतें पैर दबाती है, बड़े बड़े सेठ मुरीद है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये वली नहीं है, बल्कि क्या है, कारे कारे शैतान मी कुनत नामश वली गर वली ईयस तो लानत पर वली। बेशक बेशक बेशक। काम शैतान के करता है और कहता है कि मैं अल्लाह का वली हूं। अगर यही वली है तो फरमाते कि ऐसे वली पर फिर अल्लाह की लानत। बेशक 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 बेशक। काम तो शैतान के कर। याद रखिए, शरीयत रास्ता है, ये आला हज़रत का कौल है। आला क्या फरमाते, बड़ी प्यारी तशरीह की है आपने इसकी। शरीयत रास्ता है, तरीकत सवारी है। शरीयत रास्ता है, तरीकत सवारी है, हकीकत निशाने मंजिल है और मार्फत मंजिल मकसूद है। बेशक बेशक। तो जब तक शरीयत के रास्ते पर नहीं चलेगा, निशाने मंजिल तक पहुंचेगा ही, मार्फत की मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। आगे आ जाइए भाई, थोड़ा सा पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो सरकार गौसे आजम चूंकि वलियों के सरदार थे, इसलिए शरीयत पर भी सबसे बढ़कर आप कारबन थे और शरीयत पर नाफाइज थे। यहां तक के लिखा गया कि एक मरतबा आप सफर में है, प्यास की शिद्दत महसूस होती, अचानक काले बादल छाते और बारिश होना शुरू होती। यहां तक कि जमीन पूरी जलथल हो गई। आपने कुछ पानी को नोश फरमाया, फिर वो काले घने बादल छटे और एक नूर जाहिर हुआ, एक रोशनी बड़ी तेज, इतनी तेज रोशनी के आंखें चुंदी आ जाए, और नूर से आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं। और अब्दुल कादिर तुझे खुशखबरी है कि मैं तेरी इबादत और रियाजत से बड़ा खुश हुआ, और जितने हराम काम थे सब मैंने तुझ पर हलाल कर दिए, हत्ता कि मैंने तुझ पे आज से नमाज भी माफ कर। जैसी ये नूर से आवाज आई, आप पर हम होते तो खुश हो जाते, अरे वाह यार कमाल हो गया भाई, अल्लाह राजी हो गया, ये नूर है, अल्लाह तो नूर है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह जमीन आसमान को नूर है, अल्लाह तो नूर। रोशनी आई, जाहिर हो गया, आवाज हो गई, भाई अब हो गया, अल्लाह ने कह दिया, बशारत दे दी, आज से नमाज माफ, सारे हराम हलाल हो गए। मगर वो गौसे आजम थे, आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जैसी लाहौल पड़ा सारा नूर धुआं। कौन था वो? इब्लीस, शैतान। आवाज आई, अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। एक और बार देखिए, दूसरा हमला था। जी हाँ। हम होते तो अपने इल्म पे घमंड करते, कहते हाँ देखा ना, हुना मैं भी आलिम हूँ क्या नहीं, इल्म रखता हूँ क्या नहीं। लेकिन गौसे आजम देखा, मरदूद फिर धोखा देता है, मुझे मेरे इल्म नहीं मेरे अल्लाह ने बचाया। बेशक 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 बेशक। ये मैं फर्ज खुदाबंदी कुद्दूस से बचाऊं। दूर से आवाज क्या आती है। अब ये जुमला बहुत खास है तारीख, ये वाक़े का खास जुमला हिस्सा है। कहता अब्दुल कादिर अब तक तू मेरे काबू में नहीं आया, खुदा की कसम इसी तरीके से 70 अब्दालों को अब तक गुमराह कर चुका हूं। किनको गुमराह कर चुका हूं? आम मुसलमान को नहीं कह रहा है वो, मुसलमानों को गुमराह कर चुका हूं, 70 अब्दालों को। तो अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा अजली दुश्मन है वो इंसानों का, कि जब 70 अब्दालों को गुमराह कर दे तो आज के पीर साहब किस खेत की मूली। बेशक बेशक बेशक। तो अब अगर कोई संतरा निकाले तो वली मत समझा। सही बात। संतरा निकाल दिया, अंगूठी निकाल दिए, हाथ में से अंगूठी दे दिए, सही बात, फला कर दिए, पेट पे हाथ लगाए तो पथरी बाहर आ गई, बहुत बड़े वली। ये मयार नहीं है, बल्कि मयार क्या है, शरीयत पर पाबंद है या नहीं। बेशक 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 बेशक। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कई बुजुर्गों ने अक़वाल नकल किए हैं
कि अगर किसी को पानी पे चलता हुआ देखो वली ना समझो, किसी को हवा में उड़ता हुआ देखो वली ना समझो, जब तक ये ना देख लो कि रसूलुल्लाह की शरीयत पर पाबंद है। तो मयार क्या है? शरीयत, रसूलुल्लाह की शरीयत। और इस वाक़े में खास बात है, देखिए यहाँ गौसे आजम ने एक तालीम दी, जब उनसे पूछा गया, इब्न तैमिया ने इसको लिखा है। खास बात है कि इस वाक़े को सुन्नियों ने तो लिखा ही है, अहले सुन्नत के शाह अब्दुल हक मौदी से दहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा है, इमाम अबुल हसन शतनूफी ने बहजतुल असरार में लिखा है, कलायदुल जवार में हज़रत इमाम मोहम्मद यहिया तासफी ने लिखा है, इसको बहुत सारे उलमा ने लिखा। लेकिन इब्न तैमिया ने भी अपने फतावे में जिल्द 1 सफ़ा 172 पर लिखा। और इब्न तैमिया जो गैर मुक़ल्लिदों के बहुत बड़े अल्लामा है, वो कहते हैं कि फिर गौसे आज़म से पूछा गया कि हुज़ूर आपने कैसे जाना कि ये शैतान है जी, आपको कैसे पता चला? आपने कहा सिर्फ एक बात से, मेरे आका पर जब हराम हलाल ना हुआ तो मैं तो अपने नबी का गुलाम हूँ, हराम हलाल। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से एक बात पता चली, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते पीर साहब? नहीं, हम पर माफ है। कौन है? तेरी औकात क्या है कि तुझ पे नमाज माफ है? सही बात। कुछ तो फिर ऐसे नहीं नमाज क्यों नहीं पढ़ते पीर साहब? अरे भाई नमाज वो लोगों के लिए, हम तो वलायत की उस मंजिल पर है कि ये जमीन या मस्जिद हमारे लिए नहीं है, हम तो खाने काबा में जाके नमाज पढ़ते हैं। अच्छा भाई खाने काबा में पढ़ते, भाई पास की मस्जिद में चलना नहीं हो रहा आपसे, खाने काबा इतनी दूर जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, 5 वक्त जा रहे हैं, और ये बताइए जोहर में निकले तो वहाँ कौन सा वक्त है? वहाँ जोहर पढ़ने का कि कौन सी नमाज पढ़ने का? सही बात, वहाँ तो टाइम अलग हो गया, वहाँ का नमाज का भी वक्त है। तो आप जोहर अदा कर रहे थे कि असर अदा कर रहे थे? सही है। बल्कि गौसे पाक का ये कौल मशहूर है कि आप फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो उसको हमारे कब्रिस्तान में दफन कर। तो जब गौसे आजम को उसने फरेब दिया कि हराम को हलाल कर दिया, आप उस फरेब में नहीं आए, बल्कि आप इस कौल के कायल थे जो इमाम अहमद इब्न हम्बल जिस कौल के कायल थे कि इमाम अहमद इब्न हम्बल इस हदीस की बुनियाद पर फतवा दिया करते थे कि जो कसदन नमाज छोड़ता है वो हमारे नजदीक काफिरों की तरह काम करने वाला, या वो कुफ्र से करीब है। और वो हदीस पाक क्या है, मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। जी तो नाजरीन हमने बातें सुनी, कितनी कमाल की बातें थी। पीर शरीयत का पाबंद होगा तो ही पीर होगा। अल्लाह का वली तभी अल्लाह का वली होगा जब शरीयत का पाबंद होगा, जब शरीयत के मुखालिफ काम करेगा, शरीयत पर अमल ना करेगा, शरीयत की धज्जियाँ उड़ाएगा, तो वो पीर नहीं पीड़ है। पीड़ हिंदी उर्दू पंजाबी में दर्द को कहते हैं, यानी कि वो पीड़ है, वो पीर नहीं है। परखने के लिए अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम सीखने की तौफीक दे। अगर दीन इस्लाम सीखेंगे तब ही हम औलिया सुलहा अल्लाह पाक के वलियों को पहचान सकेंगे, अल्लाह पाक को पहचान सकेंगे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क को पहचान सकेंगे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। और अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी जो वक्तन फ़ोक्तन हमारी इस्लाह करते रहते हैं, हम उनको सुनते रहते हैं और उनसे मैं और आप मिलकर दीन सीखते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का सायाता देर हम पर कायम और दायम फरमाए। अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी साहिब इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क, सेकुलरिज़म उसे कहते हैं कि जो मेरे मन में आए मैं बात कर दूं, मुझे कोई रोकने वाला ना हो, मुझ पर कोई कानून नाफिज ना हो, मुझ पर कोई कानून लागू ना हो, मैं जिसको मानूं जैसे मानूं, कोई मुझे रोकने टोकने वाला हो, मेरी अपनी ज़िंदगी हो, मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, इसे कहते हैं सेकुलरिज़म। मैं भोंकते वक्त ये ना देखूं कि आगे नबी मुकर्रम की ज़ात है, आगे सहाबा किराम की ज़ात है, आगे तबा ताबाइन की ज़ात है, ताबाइन की ज़ात है, अल्लाह पाक के वलियों की ज़ात है, बस बकवास कर दूं और मुझे रोकने टोकने वाला ना हो, इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। अपनी मर्ज़ी की बातों पर अमल करूं, अपनी मर्ज़ी मेरे मन में आए मैं दरख्त को टीका लगाऊं और उसकी पूजा शुरू कर दूं, मेरे मन में आए मैं पत्थर के ऊपर टीका लगाऊं, उसकी मर्ज़ी उसको मानना शुरू कर दूं, मेरे मन में आए मैं समझूं कि सूरज बहुत ताकतवर है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, मैं इसको खुदा मान लूं, इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीना, जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना, इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। इंडिया सेकुलरिज्म है और इंडिया जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए अल्लामा फ़ारूक खान रज़ावी ने जिस तरह इस बात को एक्सपोज किया और जैसे गलीज़
लोग जो कि अल्लाह का वली होने का ढोंग रचाते हैं और शोबदाबाजी करके अवाम को गुमराह करते हैं, इन सब को एक्सपोज कर दिया मेरी नज़र में। अल्लाह पाक उलमा अहले सुन्नत को हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह पाक अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहिब को सलामत रखे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।